आपको मैं बता देना चाहता हूं कि बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर लड़की के गन पॉइंट पे बीजेपी आईटी सेल का लड़का नंगवस्त करता है, उसके साथ अभद्रता करता है। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता स्टेटमेंट उसके खिलाफ नहीं देते और ना ही बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, ना ही उसे फांसी देने की बात करते हैं। राम राज्य करें, मंदिर बनाने से राम राज्य आएगा, तो ऐसे ही अरे भाई सुनो, ज्यादा पैसा जो देगा उसी का टिकट मिला जाएगा। जो ज्यादा पैसा देगा उसी का, किसी भी पार्टी में। हाँ, कोई पार्टी में, भाजपा हो चाहे वो है, बिना पैसा कोई नहीं पाएगा। भैया हम लोग परेशान है, कोई भर्ती ले नहीं रहे, कोई बच्चे पढ़ पढ़ के एकदम परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ पढ़ परेशान है। योगी जी कहते हैं हमारे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा वादा है, सुनिए, मेरा वादा है कि आप चूल्हा फूकते फूकते आंख से आंसू आता है, मैं गैस सिलेंडरों को फ्री दूंगा। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी लगातार जोर शोर से आगे चल रही है, बढ़ रही है। सारी राजनीतिक पार्टियां इस चुनावी रणभूमि को पार करने के लिए, इस चुनावी रणभूमि में युद्ध करने के लिए तैयार है। और आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है और तमाम लोग हमारे साथ हैं। हमारी ये जो शुरुआत है ये जौनपुर से हो रही है और जौनपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, एक मछली शहर है, दूसरा जौनपुर सदर। हम हैं इस समय जौनपुर सदर लोकसभा में और ये है पिलकिछा मार्केट है। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि जौनपुर का क्या माहौल है। हालांकि ये जो लोकसभा चुनाव है पूरे भारतवर्ष में हो रहा है, प्रधानमंत्री चुना जाएगा और दिल्ली का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। तो तमाम लोग हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। क्या नाम है आपका चाचा? जय नारायण सिंह। क्या माहौल है इस बार जौनपुर में? जौनपुर में माहौल अभी तो बहुत स्पष्ट नहीं लग रहा है। हाँ। लेकिन माहौल में तो अपने आप क्लियर है। हाँ। चूँकि जितने विपक्षी पार्टी है मौजूदा समय में ये वाकओवर देते हुए चले, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सब वाकओवर दे रहे हैं। जी। अनायास ही भाजपा के प्रति लोगों का भाव बनता चला जा रहा है। बिल्कुल इसमें भाजपा का ही ज़्यादा संभावनाएं ज़्यादा है। इसलिए है कि देखिए भाई, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो हर आदमी के ब्लड में रहता है। उसको दबा करके भले आदमी उस उल्टा पुल्टा बोले, जी। लेकिन जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद है, यह एक बहुत प्रमुख तत्व है जो हर इंसान के जहन में हमेशा रहता है। तो राष्ट्रवाद का मौका भाजपा को लोग देते चले जा रहे हैं और भाजपा शुद्ध रूप से राष्ट्रवाद की तरफ बढ़ी है। राम मंदिर में बहुत सारे विपक्ष के नेता हैं जो गए नहीं। निमंत्रण सबको मिला, अखिलेश जी को मिला और भी कांग्रेस के सभी लोगों को मिला, लेकिन सब लोग गए नहीं। राम मंदिर से क्या लगता है कि लोग भाजपा की तरफ आकर्षित होंगे, भाजपा की तरफ जाएंगे, वोट देंगे? पूरी दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसका कोई न कोई एक आस्था का केंद्र बिंदु न हो। चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी जो भी हो, तो सबका अपना अपना कुछ है। अगर इस राम मंदिर के बनने से हमारे देशवासियों का स्वाभिमान जागृत हुआ है, क्योंकि जब कोर्स में पढ़ाया गया कि हिंदू मंदिरों के जो पवित्र मुख्य काशी, मथुरा, वृंदावन या मथुरा, अयोध्या, वाराणसी, ये आस्था के केंद्र हैं और उस किताब में लिखा गया कि औरंगजेब, बाबर ने मिल करके उन मंदिरों को ढहा दिया। तो वह बचपन से ही एक संस्कार के रूप में मन पड़ा था, टीस थी, जो कि वर्तमान में मौके पर भाजपा के नेतृत्व में मोदी जी के द्वारा संपन्न हुआ। यह एक बहुत बड़ी बात है। ईमानदारी तो यही है कि अंदर सब समझते हैं, मौखिक रूप से पार्टी का एक तो खूंटा गाड़ के बैठे हैं। तो मोदी जी और योगी जी के कार्यों से खुश हैं? बहुत खुश हैं। भगवान इनको 24 और 27 में फिर जो है, हाँ, तो 24 में इस बार जिताएंगे। और जहाँ तक लोग कहते हैं गरीबी, मेरा छोटा सा गांव है, मेरे गांव में जहाँ हरिजन बस्ती में एक भी ईंट नहीं था, वहाँ पर लगभग दो बारह तिबारा आवास मिला। पूरा कस्बा जैसा लग रहा है। हम कैसे जाने कि गरीबों का मदद नहीं हुआ।
आप कह रहे हैं कि गरीब खुश नहीं, यही कह रहे थे। मैं बता रहा हूँ, गरीब आज इंडिया में जो इकोनॉमिक्स देखा जाए 80 करोड़ लोग हैं जो अनाज पे टिके हुए हैं, जो 5 किलो राशन पे टिके हुए हैं। अब सोचिए हमारी इकोनॉमिक्स कहाँ जा रही है। आज बांग्लादेश और नेपाल कितने तेजी से डेवलप कर रहे हैं और इंडिया इतनी पीछे जाती दिख रहे हैं। आपको पता होना चाहिए, इतनी बार शायद इनको ना पता हो, क्योंकि जो अंधभक्त लोग होते हैं उनको जो बातें बताई जाती है वही सुन लेते हैं। मेन चीज़ आप जरा देखिए, नेपाल और बांग्लादेश किस हिसाब से आज आगे जा रहे हैं और 80 करोड़ लोग अगर मुफ्त का राशन खा रहे हैं, सोचिए इकोनॉमिक्स कितने पीछे जा रही है हमारी। ये सोचने वाली बात है हमारे लिए। आप राम मंदिर की बात बताएं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी नहीं गए, अमित शाह भी नहीं गए, जेपी नड्डा भी नहीं गए और जो चारों शंकराचार्य वो भी तो नहीं गए। जब ये बात हुई, अब मंदिर जब तक कंप्लीट ही नहीं हुई उसके पहले आप उद्घाटन कर दे रहे हैं। अभी हमारे घर में जब भी पूजा जब रामायण तभी होता है, घर का गृह प्रवेश जब पूरा घर कंप्लीट हो जाता है तब होता है। अभी मंदिर का ऊपर का बना ही नहीं, नीचे कर दिए चुनाव को। राम मंदिर बन रहा है, खुश है कि नहीं है? मैं राम मंदिर बनने से खुश भी हूँ और बहुत सुकून है, पर आप जरा रोजगार तो देखिए। आप भी बताइए, आपके 9 सालों 10 साल हो गए, न एक एम्स बना, न एक IIT कॉलेज बना, न एक कोई नई संस्था आपकी बनी, बस एक राम मंदिर। अच्छा, मंदिर से रोजगार मिलता है कि नहीं मिलता? राम मंदिर से भिखारी मिलते हैं बस। आप मंदिर से बताइए किसको रोजगार मिलेगा, बताइए मुझको, आप बताइए। मंदिर बनेगा तो नॉर्मल सी बात है, वहाँ पे जो भी इंजीनियर है, कंस्ट्रक्शन होगा, जो भी मंदिर के सामने फूल माला बेचेंगे उनको रोजगार मिलेगा, जो भी मिठाई की दुकान होंगी उनको रोजगार मिलेगा। मतलब छोटे से लेकर के बड़े तक सभी को रोजगार मिलता है। पहली बात तो मंदिर से रोजगार तो मिलता है। मेडिकल कॉलेज, राम मंदिर बनने से अयोध्या गए आप? अभी अयोध्या जाइए, ऐसा नहीं है। देखिए, मंदिर बनने से रोजगार मिलता है। अयोध्या जाइए, अयोध्या का इस समय बहुत विकास हुआ है, जाके देखिए। तुम सऊदी अरेबिया, आपने काफी तार्किक बात की, अच्छा लगा। सऊदी अरेबिया जो इस्लामिक कंट्री है, वहाँ पे मक्का मदीना की वजह से पूरी वहाँ की अर्थव्यवस्था चलती है, इकोनॉमी चलती है, जानते हैं आप? अयोध्या की बात, विकास की बात की है। अयोध्या के जो उनके आरे जो छोटे मोटे दुकानदार, उनका घर तोड़ा गया, उनकी दुकान तोड़ी गई और वो रो रहे हैं। बताइए, वो इंसाफ है क्या? ये बताइए, ये आपका विकास है? बताइए, आप बताइए। नहीं, ये बात तो गलत बात है ना। क्यों तोड़ा गया उनका घर? जो गलत है उसको जब वो विरोध ना उसका मुआवजा आप दे रहे हैं, उसका तो समर्थन कर रहे हैं। आप रोजगार की बात कर रहे हैं, रोजगार यही तो, वो तो रोजगार ही था उनका ना। उनका घर क्यों तोड़ा गया, उनकी दुकान क्यों तोड़ी गई? अभी जो इंसान 50 सालों से अपना दुकान रखा है उसको तोड़कर विकास बोल रहे हैं। इसके पीछे भी बताती है सरकार कि वहाँ पे अतिक्रमण था। क्या लगता है भैया, क्या नाम है? देखिए, अनुराग यादव नाम हमारा है। आप लगातार आप युवाओं के गुमराह करने वाली बात कर रहे हैं। मंदिर कौन सा मुद्दा था? मंदिर भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं था। मंदिर कोर्ट का मसला था, कोर्ट के आदेश पे मंदिर बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसका लाभ लेना चाह रही है। भारतीय जनता पार्टी मंदिर के नाम से वोट मांगना चाह रही है। जब जानते हैं लास्ट अटेम्प्ट आ जाता है आदमी का कि जब कहीं सहारा न मिलने वाला रहता है तब लोग भगवान का सहारा लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का अंत चल रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी मंदिर का सहारा लेकर वोट लेना चाह रहे हैं, राम भगवान का नाम। और आप युवा हैं, युवाओं की बात करिए, आप युवाओं के हक की बात करिए, युवा को कैसे रोजगार मिले उसकी आप बात करिए, युवा को कैसे शिक्षा मिले उस पर बात करिए। खुश है कि नहीं खुश है? देखिए, मंदिर पे सबको, भाई ये कोर्ट का मुद्दा था। मैं हिंदू हूँ, हिंदू भी खुश है, मुस्लिम भी खुश हैं, लेकिन कोर्ट के आदेश पे बना है। ये भारतीय जनता पार्टी के आदेश पे मंदिर नहीं बना है। मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर के नाम पर राजनीति करना चाह रही है। और आज तक देखिए किसी अच्छा बताइए, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूँ ना। आप मुझे प्रमाण पत्र देंगे हिंदू का, ना मैं आपको प्रमाण पत्र दूंगा हिंदू का। तो इस हिंदू कौन है? हिंदू की परिभाषा आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछ लीजिए। अंकल जी कभी बता रहे हैं, बताइए हिंदू की परिभाषा क्या होती है? ऐसा है, राम मंदिर के मुद्दे पर जो बहस हो रही है, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उनके घर के उनके संस्कार में बिल्कुल है कि अच्छा हो रहा है। सुनिए, अच्छा हो रहा है। केवल इनका तुष्टीकरण नेताओं का कि मुस्लिम वर्ग बिगड़ जाएगा अगर हम चले जाएंगे दर्शन कर लेंगे। देखिए, हमको कहने दीजिए। केवल एक वही इनके दिमाग में है कि मंदिर की बात करेंगे, मंदिर दर्शन करेंगे तो मेरा वोट बैंक खसक जाएगा। वरना देखिए वोट बैंक। अच्छा बताइए, आप ही बताइए, विरोध मंदिर का कर कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी के जो अंधभक्त हैं उन काला चश्मा लगा कर वही देख रहे हैं कि मतलब विरोध दिख रहा है। मैं हिंदू की परिभाषा इनसे पूछा, सुनिए, हिंदू की परिभाषा मैं इनसे पूछा तो हिंदू की परिभाषा नहीं बताई। हिंदू की परिभाषा यही होती है सभी धर्मों को साथ लेकर चलने वाला अगर सबसे बड़ा धर्म कोई है तो हिंदू धर्म है, वो सनातन धर्म है। अब इनको यही नहीं पता था। और बताइए, और जब स्वास्थ्य की बात करें, अभी आदमी बताइए
सरकार बनती है शिक्षा, स्वास्थ्य। एक बात कोट कर दूं, आपने कहा मंदिर का विरोध कौन करता है। बिहार के उप मुख्यमंत्री, हालांकि बिहार सरकार आप लोग न्यूज में देख रहे होंगे, कभी भी सरकार गिर सकती है बिहार में। वर्तमान की जो स्थिति है, बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि क्या कहते हैं, मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। कहा कि नहीं कहा तेजस्वी यादव जी। शिक्षा मंत्री जी कहते हैं मंदिर जो है वो गुलामी का प्रतीक है। तो क्या आप मंदिर है, आपका नाम क्या है? सुनिए, आपका नाम क्या मेरा नाम अनुराग यादव है। उनका पर्सनल कृष्ण जी के वंशज हैं आप अगर मथुरा जाएंगे तो वहां जाके आप मानसिक रूप से गुलाम होंगे। देखिए, पहले एक बात बताइए। मैं आपसे पहले पूछना चाह रहा हूं कि कौन जाकर अयोध्या में मानसिक रूप से गुलाम है? अच्छा, आप चंद्रशेखर जी वही तो कह रहे हैं, बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका बयान क्या था? उनका बयान यही था कि मंदिर जाने से लोग गुलाम होंगे, मानसिक रूप से गुलाम होंगे। बताइए, एक मिनट और बताइए। आप बोलिए, हम नहीं बोलेंगे। मंदिर का मुद्दा नहीं है। अब आप 2024 इलेक्शन की बात करें तो रोजगार, जो शिक्षा की बात करेगा, जो स्वास्थ्य की बात करेगा, जो रोजगार की बात करेगा, जो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा, जो आधी आबादी की बात करेगा, जो पिछड़े के हक की बात करेगा, और गरीब श्रवण भी है। ऐसा नहीं है कि हम गरीब श्रवण भी हैं जो प्रताड़ित हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ पूरी पदियों की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों, ऐसा नहीं है कि इसमें ब्राह्मण खुश हैं, ठाकुर खुश है, कोई नहीं खुश है इसमें। सब इसमें परेशान है। बस यही है कि कहा नहीं है, बस कुछ अंधभक्त हैं जो लगातार उसी अंधभक्ति का चश्मा लगाए हुए हैं, वही देख रहे हैं। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि बीएचयू जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर लड़की के गन पॉइंट पे बीजेपी आईटी सेल का लड़का नंगवस्त करता है, उसके साथ अभद्रता करता है। कोई भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता स्टेटमेंट उसके खिलाफ नहीं देते, और ना ही बुलडोजर चलाने की बात करते हैं, ना ही उसे फांसी देने की बात करते हैं। राम राज्य करें, मंदिर बनाने से राम राज्य आएगा, तो ऐसे ही अरे भाई सुनो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तब से हमारे प्रदेश और देश, विशेष मेरे प्रदेश की, वाकई में हमारे प्रदेश के गुंडे लापता हो गए। चौराहा स्वतंत्र हो गया, सभी जातियां प्रेम से मिलना जुलना, भाईचारा कायम है। और अगर ये कोई कहता है कि भाजपा लॉ एंड ऑर्डर में कोई ढीलापन किया, नहीं। ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, यादव हो, मुसलमान, कोई हो, अपराधी है तो अपराधी को दंड मिलता है, उसके घर गिराए जाते हैं। तत्काल निर्णय। आज सब डर करके गुंडाई करना, माफियागिरी करना छोड़ दिए हैं। जो गुंडे डर गए हैं। देखिए, गुंडा ब्रिजभूषण पहले नंबर एक गुंडा, जो उनकी पार्टी से खुद ओलंपिक के वर्ल्ड लेवल पे हमारी कितनी बेइज्जती हुई इंडिया। पहले उसको देखिए, जो ओलंपिक के एसोसिएट वो है, उन्होंने खुद ट्वीट किया कि इंडिया के प्लेयरों के साथ निर्णय इतना गलत हो रहा है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए गए। आप देखिए, और ये बताने भ्रष्टाचार नहीं हुए। शरद पवार जो महाराष्ट्र के हैं, उनको देखिए, उनकी पार्टी में 2 दिन पहले वो बोल रहे थे कि वो करप्टेड हैं, बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। जब ऐसे वो भाजपा में इन्वॉल्व हो गए, कुछ खत्म हो गए सारे। जान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। अगर आपके ऊपर कोई भी जुर्म है, कुछ भी है, आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आपका सब कुछ साफ सुथरा हो जाएगा तुरंत सब। क्या नाम है आपका? भोला यादव। क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है, कौन जीतेगा 2024 में? माहौल भाजपा हवा बनाई है, केवल हवा बनाई है, जीतेगी नहीं। भाजपा हवा बनाई है, जीतेगी नहीं। क्या नाम है चाचा? वो हमारे बोलने को नहीं आता। सुनिए, क्या आपका क्या नाम है? फुलेश चंद यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? बीरमपुर। क्या माहौल है इस बार जौनपुर में? माहौल एकदम खत्म है भाजपा का। किसको जिताएंगे इस बार जौनपुर में? इस समय जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको टिकट देंगे उसी को हम लोग जिताएंगे। आप लोगों को क्या लगता है कि किसको टिकट दिया जाए जो जौनपुर में जीत के आए और जौनपुर का विकास करे, जौनपुर के लोगों की आवाज जो अच्छा कैंडिडेट हो, साफ सुथरा छवि का हो, उसी कोई नजर में है अभी इस समय? नजर में बहुत लोग हैं। सब पता लगा। हाँ, औकात पता लग जाए। अगर अच्छा बताइए। यहाँ ज्यादा पैसा जो देगा उसी का टिकट मिला जाएगा। जो ज्यादा पैसा देगा उसी का, किसी भी पार्टी में। हाँ, कोई पार्टी हो, भाजपा हो चाहे वो है, बिना पैसा कोई नहीं पाएगा। हाँ चाचा, नहीं राय दे बताए बोले क्या माहौल है जौनपुर का इस समय? कौन किसको वोट देंगे? भैया हम लोग परेशान है, कोई भर्ती ले नहीं रहे हैं, कोई बच्चे पढ़ के एकदम परेशान हो रहे हैं। बच्चे पढ़ परेशान हैं। योगी जी कहते हैं हमारे कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं है। भाइयों बहनों, ये हमारा वादा है, सुनिए। मेरा वादा है कि आप चूल्हा फूकते पुते आंख से आंसू आता है।
मैं गैस सिलेंडरों को फ्री दूंगा। और फिर अभी बोलो दिवाली पैसा दूंगा, औटा लगवा लिए सबको, कोई पैसा नहीं आया, किसी को पैसा नहीं आया। औटा पूरा लगवा दिए, पैसा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा। यही सब करते हैं, धोखाबाजी करते हैं हर जगह जगह इनकी सरकार। इस बार बस ईवीएम हटाओ देश बचाओ, मेन चीज मुद्दा यही ईवीएम पे। आज जितने भी चुनाव हो रहे हैं सब ईवीएम से डर है, मतलब कि ईवीएम से चुनाव होगा। ईवीएम अमेरिका जैसे जापान, ईवीएम जापान और अमेरिका जैसे चाइना जैसे बड़े देश जो ईवीएम के खिलाफ हैं, जो बैलेट पेपर चुनाव कराते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों ईवीएम का सपोर्ट कर रही है? आप जरा ये सोचिए, है क्यों नहीं? जब चंद्रमा पर एक सैटेलाइट जब मूव करते हैं, उसको यहाँ से इसरो में बैठा कोई एक साइंटिस्ट उसको कंट्रोल करता है, तो ईवीएम की क्या चीज है? ईवीएम तो हैक हो जाता है। हमारा आपके फोन जो आईफोन इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के फोन वो हैक हो जा रहे हैं, तो ये ईवीएम है क्यों नहीं? डर है मतलब हाँ, ईवीएम की डर चाहिए।